नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। यूक्रेन में युद्ध के बीच शहर के कई एमबीबीएस छात्र फंसे हैं। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि हमारे प्रदेश के चुनिंदा संस्थान छोड़कर छात्र यूक्रेन जैसे देशों में एमबीबीएस करने क्यों जाते हैं, जबकि वहां की डिग्री देश में सीधे मान्य भी नहीं है। तो बच्चे भारत छोड़कर यूक्रेन में क्यों पढ़ाई करने जाते हैं? दरअसल यूक्रेन जैसे देशों में दाखिला लेना काफी ज्यादा आसान है और फीस के मामले में ये कहीं ज्यादा सस्ता भी है। यूपी की 1 साल की फीस में वहां छात्र 5 साल का पूरा एमबीबीएस कर लेता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन जाकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। यूपी में मेडिकल के निजी कॉलेजों की फीस भी शासन निर्धारित करता है। इस साल न्यूनतम फीस 11 लाख और अधिकतम फीस 13,73,000 सालाना है। इसके अलावा 1.5 लाख हॉस्टल व 1 लाख अन्य मदों की फीस निर्धारित है। इस तरह सरकार की ओर से निर्धारित फीस के हिसाब से 5 साल में छात्र को निजी कॉलेजों में तकरीबन 68 लाख से 81 लाख रुपए तक चुकाने होते हैं। वहीं माइनॉरिटी कॉलेजों की बात करें तो इसमें फीस भी ज्यादा होती है। इन कॉलेजों में छात्रों को 5 साल में तकरीबन 1 करोड़ से भी अधिक फीस चुकानी पड़ जाती है। केजीएमयू के फिजियोलॉजी के डॉक्टर और हेड पूर्व एमसीआई इंचार्ज प्रोफेसर नरसिंह ने बताया कि यूक्रेन और चीन में 15 से 20 लाख रुपए में भी छात्र एमबीबीएस कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता नहीं रहती है। इसमें ज्यादातर तो डिग्री लेने के बाद यहां प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, वो सीधे प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। कुछ को सिर्फ नाम के लिए डिग्री चाहिए होती है, डॉक्टरेट की। ऐसे में लोग आसानी से वहां एमबीबीएस कर लेते हैं। यूक्रेन और चीन से एमबीबीएस करने वालों को देश में सीधे प्रैक्टिस करने पर रोक है। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल हर साल परीक्षा आयोजित करता है। वहां से डिग्री पूरी करने के बाद छात्रों को यहां पर परीक्षा पास करनी होती है। जो परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें यहाँ प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलती है। हालात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, जबकि कोर्स करने वालों में आधे से ज्यादा परीक्षा देते ही नहीं, वो दूसरे देशों में प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि वहां ऐसी परीक्षा की बाध्यता नहीं है। बता दें, यूपी में एमबीबीएस की महज 8,735 सीटें हैं। इनमें 3,235 सीटें सरकारी कॉलेजों की है, जिनमें फीस तो कम है, लेकिन ये कॉलेज हाई रैंक पर ही मिलते हैं। बाकी 4,500 सीट निजी कॉलेजों की है। इनमें भी नीट स्कोर के माध्यम से ही दाखिला मिलता है। स्कोर कम हुआ तो निजी कॉलेज में भी सीट नहीं मिल सकती। इनमें पीछे रहने वाले छात्रों के लिए दूसरे देशों से एमबीबीएस करना ज्यादा आसान होता है, जिस वजह से भारतीय नौजवान यूक्रेन जाकर या बाहरी देश जाकर शिक्षा का विकल्प चुनते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी इस जानकारी से संतुष्टि होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। आप तक पूरी जानकारी विस्तृत में पहुंचाएंगे। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।